एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने तमाम लोगों को मुखातिब करके ये फरमाया कि तुम सब लोग अपनी जगह पे ठहरे रहो। तमाम लोग थोड़े परेशान हुए कि आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। फिर आपने लोगों के सामने एक शख्स को पेश किया जिनका नाम था तमीम दारी, जो उस वक्त एक नसरानी थे। हज़रत तमीम दारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुसलमान होने आए थे। उन्होंने आपके हाथ पे बैत की और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर मजमे से ये फरमाया कि अब जो तुम्हें तमीम दारी बताएंगे वो सुनो। हज़रत तमीम दारी ने क्या फरमाया? हज़रत तमीम दारी ने फरमाया कि वो अपने कुछ लोगों के साथ, जो कि तकरीबन 30 के करीब थे, एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और तकरीबन 30 दिन तक उनका जहाज़ लहरों पर हिचकोले खाता रहा और फिर वो एक ऐसे जजीरे पर पहुँचे जहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपने जहाज़ से छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और उन कश्तियों में बैठ के उस जजीरे की तरफ चले गए। जब वो उस जजीरे की तरफ गए तो वहाँ पे उन्हें एक ऐसा जानवर मिला जो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। उन्होंने उस जानवर से पूछा कि तू कौन सी चीज़ है, तू क्या चीज़ है? तो उस जानवर ने उन्हें कहा कि मैं एक जासूस हूँ। उन्होंने कहा कि तू किसका जासूस है? तो उसने कहा कि मैं उस शख्स का जासूस हूँ जो उस वक्त उस गार के अंदर बंद है। तो आप उस जानवर के साथ उस गार के अंदर चले गए। तो जब आप उस गार में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक इंसान जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है? तो उस जकड़े हुए आदमी ने कुछ सवालात हज़रत तमीम दारी से किए जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में थे, जैसे कि बेसान के नखलिस्तान के बारे में, तब्रिस्तान के दरिया के बारे में और ज़गर के चश्मे के बारे में। उसने कहा कि क्या ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं? तो हज़रत तमीम दारी ने फरमाया कि हाँ, ये मौजूद हैं। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा दिन तक मौजूद नहीं रहेंगी। फिर उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि क्या अरब में कोई नबी आया है? तो हज़रत तमीम दारी ने फरमाया कि हाँ, अरब में एक नबी हैं। तो उसने कहा कि अरबों ने उनके साथ क्या सलूक किया, क्या वो उनसे जंग लड़े? तो हज़रत तमीम दारी ने फरमाया कि जी हाँ, वो उसके साथ जंग लड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरबों ने जो जंगें की थी उनके रेफरेंसेस हज़रत तमीम दारी ने उसको दिए। तो उस जकड़े हुए शख्स ने ये बताया कि वो मसीही दज्जाल है और वो यहाँ तब तक कैद है जब तक अल्लाह ताला चाहता है, बट एक दिन ऐसा आएगा जब वो आज़ाद हो जाएगा और वो इस दुनिया के लोगों को गुमराह करने आएगा। ये था मसीही दज्जाल, जिसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं हमारी अहदीस की किताबों में। अस्सलाम वालेकुम। टेल्स ऑफ टाइम की एक और मज़ेदार एपिसोड में आज आप लोगों का खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और राज से भरे टॉपिक पर बात करेंगे, जो है दज्जाल कौन है और वो कहाँ है इस वक्त। ये शख्स इस्लामी और क्रिश्चियनिटी दोनों मज़ाहिब में आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है। आज हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक दज्जाल के बारे में जानेंगे, उसकी सिफ़ात और उसकी मौजूदा जगह के बारे में भी हम सही हदीस और मशहूर हदीस जसासा और बाइबल के रेफरेंसेस के भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस्लाम में दज्जाल, जिसे अल मसीह दज्जाल यानी कि झूठा मसीह के नाम से भी जाना जाता है, एक धोखेबाज शख्स है जो क़यामत से कबल ज़ाहिर होगा। उसका नाम दज्जाल अरबिक लफ्ज़ में दजालाया से लिया गया है, जिसका मतलब है धोखा देना या हकीकत को छुपाने वाला। क्रिश्चियनिटी में इसी तरह का शख्स एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक करिश्मा दिखाने वाला लेकिन शैतानी कुदरत रखने वाला शख्स है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, लोगों को धोखा देगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ होगा। दोनों रिलीजन्स में इसकी ज़हूर को क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि इस्लाम में दज्जाल के बारे में क्या बयान किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से मुतालिक कई सही अहदीस में खबरदार किया है। सही मुस्लिम में एक तफसीली अहदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान शख्स होगा, उसका रंग सुर्ख होगा, वो छोटा होगा, घुंघराले बाल होंगे और उसकी एक आंख होगी और उसकी दूसरी हुई आंख एक फूले हुए अंगूर की तरह होगी। इस हदीस का नंबर सही मुस्लिम बुक नंबर 41 में 7015 है। वो खुद को खुदा कहकर पेश करेगा और अजीब व गरीब करिश्मे दिखाएगा, जिससे बारिश बरसाना,
मुर्दों को जिंदा करना और ज़मीन को हरा भरा करना। लेकिन ये सब सिर्फ फितना और इम्तिहान होगा ताकि ईमानदार और कमज़ोर ईमान वालों में फ़र्क किया जा सके। हदीस जसासा में हज़रत तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सफ़र के दौरान एक अजीब जजीरा देखा जहां उन्हें एक बालों से भरी हुई शख्सियत मिली जिसे जसासा कहते हैं। उसने बताया कि वो दज्जाल के कैद होने की जगह की हिफाजत कर रही है। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत तमीम दारी ने मजीद बयान किया कि उन्होंने एक जजीरा देखा जहां एक बालों से भरी हुई कोई मखलूक जिसके इतने लंबे बाल थे कि वो उसके पूरे जिस्म को ढक रहे थे। उसने बताया कि वो दज्जाल की हिफाजत कर रही है जो अभी तक कैद में मौजूद है। ये हदीस आप लोगों को सही मुस्लिम की बुक नंबर 41 में मिल जाएगी और इस हदीस का नंबर है 7025 जिसे हदीस जसासा भी कहा जाता है। इस हदीस से जाहिर होता है कि दज्जाल अभी तक किसी महफूज जगह में कैद है और उसकी ज़हूर का वक्त अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। क्रिश्चियनिटी में भी एंटी क्राइस्ट के बारे में तफसील से बयान किया गया है। बाइबल के मुताबिक एंटी क्राइस्ट एक शैतानी शख्स होगा जो लोगों को धोखा देगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ होगा। जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 218 में लिखा है कि आखिरी ज़माने का फितना शुरू हो चुका है और जैसा तुमने सुना है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, अभी भी कई एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि क्रिश्चियनिटी में भी एंटी क्राइस्ट के ज़हूर को क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह है कि हम दज्जाल के फितने से कैसे बच सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई हिदायत दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये हदीस सही मुस्लिम की बुक नंबर 4 में मौजूद है और इस हदीस का नंबर है 1767। इसके अलावा ईमान को मजबूत बनाएं और अपनी दुआ में अल्लाह ताला से ये ज़रूर मांगे कि वो आपको दज्जाल जैसे फितने से बचाए और हर फितने से बचने की कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों इससे हमें खबरदार करते आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और दज्जाल के फितने से बचने की तैयारी करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको दज्जाल के बारे में कुछ सही इल्म ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।